पहली कविता है उनके ऊपर जो हम सबकी प्रिय हैं, हमारी माँ। कहते हैं उपाध्याय नदशाचार्य आचार्याणाम सुतम पिता मातृपिता धर्म च पिता मातृ अधर्म च। कहते हैं कि माँ गुरु से बढ़कर 10 गुना श्रेष्ठ पर पिता का होता है, तो पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ पर हमारी माँ का होता है। तो ऐसे ही एक बार एक दोस्त ने मिलने के लिए अपने दोस्त के पास गया। क्यों गया? क्योंकि उसको पार्टी करनी थी, ड्रिंक करना था। उसकी मदर का उसके पास कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, तो पिक नहीं कर रहा है। उसे उस टाइम माँ की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। तो लेकिन जब दोस्त के पास गया, दोनों दोस्त साथ में बैठे, फिर उस दोस्त के पास भी कॉल आया, उसने पिक नहीं किया। तो उसने बोला, अरे तू पिक क्यों नहीं कर रहा है कॉल? उसने बोला, अरे यार पार्टी करते हैं ना, कॉल क्यों पिक करनी है? तो उसने क्या कहा, सुनिए, ये कविता है। धन और दौलत, उसके पास क्या चीज की कमी है जिसको डिफाइन कर रहा है। धन और दौलत है सारे अब, लेकिन मेरी माँ नहीं। रिश्ते नाते प्यारे प्यारे, वो सुखियों का संसार नहीं। उसके पास सब कुछ है, पर माँ नहीं है, तो वैल्यू कर रहा है कि फोन की कॉल पिक करो। धन और दौलत है सारे अब, लेकिन मेरी माँ नहीं। रिश्ते नाते प्यारे प्यारे, लेकिन सुखियों का संसार नहीं। मतलबी है संबंध सारे। वो दोस्त बता रहा है कि दोस्ती, तू मेरा दोस्त है, तुझे दोस्ती निभाने के लिए मेरे पास तो आ गया, पर लेकिन मैं सच्चा दोस्त नहीं हूं। अगर मैं तुझे समझाऊंगा कि माँ कितनी इंपॉर्टेंट है, तब बता रहा है। मतलबी है संबंध सारे, मतलबी संसार है। माँ की बातें सारी सच्ची, झूठा जग का प्यार है। माँ की बातें सारी सच्ची, झूठा जग का प्यार है। माँ से बढ़कर प्यार कोई कर नहीं सकता यहाँ। माँ से बढ़कर प्यार कोई भी कर नहीं सकता यहाँ। एक बार इन सारे कवियों के लिए जोड़ा तालियां बजाइए, उन्होंने कितनी अच्छी कविता पाठन की। कवि सम्मेलन कौन कौन गया है बताया? कोई कवि सम्मेलन होते हैं, जाते हैं, कौन गया है? कोई नहीं गया। कविता पाठन वहां कैसे आप गए ना? मैं भी जाता हूँ कभी कभी। तो कविता पाठन होती कैसे? सुननी चाहिए। बचपन से कविताएं पढ़ते आ रहे, कभी कोशिश नहीं करी कविता करने की। अब सुनिए, माँ से बढ़कर प्यार कोई भी कर नहीं सकता यहाँ। और मैं क्या काबिल हूँ कि माँ की ममता को करूँ भी तो करूँ कैसे बयां। माँ की ममता को करूँ भी तो करूँ कैसे बयां। और माँ बाद में है, पहले वो एक लड़की है, पहले वो एक बेटी है। अब कविता बेटियों के ऊपर। पहले शीर्षक खोलूंगा नहीं कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर लगता है। जुड़ा हुआ चमन यानी बंजर जमीन है, उसमें कली खिली हुई, कितनी सुंदर लगती है ना। तब कविता है कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। वो है किस्मत के धनी, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। बेटा अक्सर पिता के सामने जाने से डरता है, हमेशा डरता है, पर एक बेटी नहीं डरती। क्यों? पिता से मांगना अधिकार से उनका बटुआ, और प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ। उनके घर आते ही ये पूछना क्या लाए हो। डांट कर कहना कि घर देर से क्यों आए हो। अपना हक जता पाती है बेटी। डांट कर कहना कि घर देर से क्यों आए हो। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है। बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं लगता है। बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं लगता है। बेटियां पास हैं इससे बड़ी दौलत क्या है। बेटियां साथ हैं इससे बड़ी जन्नत क्या है। बेटियां पास हैं इससे बड़ी दौलत क्या है। बेटियां साथ हैं इससे बड़ी जन्नत क्या है। माना कि बहुत लड़ती है मैं, सच कहूं जब कोई काम बोलो दिल से करती है। बेटियां साथ हैं इससे बड़ी दौलत क्या है।
बेटियां पास है, इससे बड़ी जन्नत क्या है। काम जो भी कहो बहन वो दिल से करती है, पत्नी वो है जो हर दर्द सहन करती है। और लास्ट में बोलता हूँ, बेटियों की जहां इज्जत ही नहीं होती है, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती है, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती है। यूं ना बोला करो कि बेटी नहीं झिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।